मनमंत्र किसे कहते हैं? एक मनु महाराज के राज्य काल को मनमंत्र काल कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र हो जाते हैं। 14 मनमंत्र का एक दिन। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों का एक चक्कर पूरा लग जाता है तो एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसी 1000 चतुर्युगी जब संपन्न होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। जब नव वर्ष आवे तो ब्राह्मणों के मुख से पंचांग सुनना चाहिए, उसमें बहुत विस्तार से ये सब बातें बताई जाती हैं। विडंबना ये है कि हम लोग तो आजकल नव वर्ष भी भूल गए हैं। जहां नव वर्ष की बात करो तो 1 जनवरी सबको याद आता है। नई पीढ़ी में तो लगभग लोग भूल ही गए। प्रश्न उठता है नव वर्ष आवे तो कुछ नयापन आना चाहिए। यदि 1 जनवरी को नव वर्ष माने तो क्या नयापन आया? कुछ भी नहीं। अब हम लोगों का नव वर्ष आएगा। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, हम लोगों का नव वर्ष आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा। तो जिसमें सब कुछ नया आवे वही नया वर्ष है। क्या नया होगा वो भी सुने। सबसे पहले तो मौसम नया। कितनी सर्दी जो दिसंबर में थी वही जनवरी में कुछ नयापन तो नहीं आया। अब हमारा जब नव वर्ष आएगा तो मौसम पूरी तरह बदल जाएगा, बसंती छा जाएगी। होली के लाल, पीले, नीले, हरे रंगों से उत्साह में हम लोग भर जाएंगे। उसके बाद नव वर्ष में प्रवेश करते हैं। मौसम नया, केवल मौसम ही नया नहीं। जितनी भी वृक्षावली आपको दिख रही है अपने अपने पत्तों को छोड़ करके नव पल्लव धारण कर लेंगे। जब उत्सव का समय आता है तो नए कपड़े पहनते हैं ना, तो सारी प्रकृति पुराने पल्लवों का परित्याग करके नव पल्लव धारण करके नव महोत्सव, नव वर्ष का मनाती है प्रकृति। विद्यार्थी अभी जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, लगभग अप्रैल में नव वर्ष आता है, मार्च अप्रैल के बीच। तो विद्यार्थियों की भी परीक्षा हो जाती है और अप्रैल से नव कक्षा में प्रवेश करते हैं। विद्यार्थी नई कक्षा में जाते हैं हमारे नव वर्ष में। और सुनिए, चैत्र की फसल काट करके किसान अपने घर में नई फसल ला करके नव वर्ष का स्वागत करते हैं। सब कुछ नया है। किसानों की फसल नई, विद्यार्थियों की कक्षा नई, प्रकृति के पल्लव नए हैं, पूरा वातावरण एकदम मौसम ही नया। चारों तरफ से प्रकृति भारतवर्ष में नव वर्ष का स्वागत करती है। और उस नव वर्ष को देख करके भगवान भी इस नव वर्ष में ही हमारे रघुनंदन राम भद्र का प्रादुर्भाव हुआ। और हम लोगों के नव वर्ष का स्वरूप भी मनाने का ढंग अद्भुत होता है। जहां नव वर्ष प्रारंभ हुआ, नवरात्रि का प्रथम दिवस होता है। माताएं सवेरे जल्दी नहा धो करके मां का पूजन करने लगती हैं, देवी दुर्गा जी की आराधना करने लगती हैं। ब्राह्मणों लोग घर घर में घट स्थापन होने लगता है। ब्राह्मणों के वेद मंत्रों से गुंजायमान वातावरण होने लगता है। कन्याओं का पूजन प्रारंभ हो जाता है। शक्ति की आराधना, उपासना प्रारंभ हो जाती है प्रातः काल से। ये हमारे नव वर्ष का स्वरूप होता है। और ये जो नया वर्ष हम लोग मनाते हैं, जो वो कैसे मनाया जाता है उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। रात्रि के 12 बजे तक जागना, फिर 12 बजे के बाद हू हल्ला मचाना,
फिर खाना पीना या पीना खाना, और फिर सवेरे 10 बजे तक खर्राटे बजाना। इस ढंग से मनता है। परंतु हम लोगों का नव वर्ष में ब्रह्म मुहूर्त से ही जाग करके लोग शक्ति की उपासना आराधना में कितने सात्विक, सत्वगुण प्रधानता से, सात्विक ढंग से हमारा नव वर्ष मनाया जाता है। इसलिए नव वर्ष में ब्राह्मणों के मुख से पंचांग सुनना चाहिए। इस बार ये कौन सा संवत्सर है, संवत्सर का नाम क्या है, संवत्सर बदल जाता है। तो ब्राह्मणों को संकल्प में फिर नया संवत्सर का नाम लेते हैं। तो ये वर्ष कैसा रहेगा, वर्ष फल भी बताया जाता है पंचांगों में। सृष्टि के कितने वर्ष हो चुके हैं, कलयुग लग चुका है तो कलयुग के कितने वर्ष हो चुके हैं, ये भी सब पंचांगों में बताया जाता है। तो जो मनवंतर काल होता है, जिसमें मनु महाराज का राज्यकाल होता है, उसको मनवंतर कहते हैं।